हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सुपर ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करें ट्रेडिंग, वो कैसे मार्केट में आके ट्रेडिंग कर सकते हैं ईज़िली, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, मार्केट किस दिशा में जा सकता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है। सो हम बात करेंगे कि क्या टूल्स यूज़ करना चाहिए, कैसे लेवल्स मार्क करना है एंड कैसे स्कैल्पिंग करना है, छोटे छोटे अमाउंट से छोटा पैसा निकाल के हमें मार्केट से बाहर जाना है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो बिगनर्स इन द सेंस कि जो जिन्हें मार्केट में 3 महीना 4 महीना एटलीस्ट 6 महीना तो हो गया है, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी से वो स्ट्रैटेजी पे जंप कर रहे हैं बार बार। तो पहले सबसे तो आपको कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। क्या आपको स्विंग पसंद है करना, या होल्ड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपको स्कैल्प करना अच्छा लगता है कि छोटा अमाउंट पैसा लगाया और छोटा पैसा बना के मैंने, या तो बड़ा पैसा लगाया छोटा अमाउंट बना के मैं बाहर हो गया। ये तो आपको अपना स्टाइल पहले पहचानना पड़ेगा। लेकिन स्टाइल आपको इतना जल्दी नहीं पहचान में आएगा अगर आप जब तक आप 2 से 3 साल मार्केट में नहीं बिताएंगे तब आपको आपका स्टाइल नहीं पता चलेगा। सो कहने वाली बात यह है कि टाइम तो लगेगा गाइस, टाइम बिताना पड़ेगा आपको। आपका स्टाइल 2-3 साल जब आप कंटिन्यूसली इसमें काम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो जो भी बिगनर्स है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है ट्रेडिंग और पैसा कमाना चाहते हैं, साइड फुल्ली डिपेंड नहीं होना है यहाँ पे। आपका जो भी सेकेंडरी काम है आपको करते रहना है, फुल्ली डिपेंड नहीं होना है। जो जॉब करते हैं, बिजी रहते हैं, कहीं थोड़ा सा समय मिला है कि स्कैल्प कर लूँ, वो उनके लिए है। बस एक स्कैल्प करो बस, और उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक स्कैल्पिंग करो, उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं, आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे है, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि बिगनर्स है, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बिगनर्स मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए मार्केट में कि निफ्टी क्या है, सेंसेस क्या है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। उन लोगों के लिए है जो मतलब एक साइड इनकम बोलते हैं ना, कि साइड इनकम निकाल सके मार्केट से, छोटे छोटे साइड इनकम। एक ट्रेड करूँ बस कि मैं मार्केट में इन्वॉल्व भी रहूँ, मुझे पता भी रहे और मैं अपना काम भी करता रहूँ, फिर धीरे धीरे मैं सीखता रहूँ। और जैसे कि मैं मॉर्निंग में होता तो कई लोग मॉर्निंग में जॉब पे रहते हैं, इसको टाइम नहीं दे सकते, तो एनालिसिस करके वो क्रिप्टो मार्केट में भी जो 24 घंटा ओपन रहता है उसमें भी आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं क्या करना, सीख सकते हैं कैसे करना है। तो मतलब इन्वॉल्व रहेंगे तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आता रहेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है एक्चुअली में। जैसे कि ट्रम्प चिल्ला रहा है, अरे यहाँ से मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, ट्रम्प ने कुछ न्यूज़ आया, या वर्ल्ड में कुछ न्यूज़ आ रहा है, वॉर चल रही है तो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको ये थोड़ा अवेयर रहोगे, सबसे आपको नॉलेज आते रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब मैं बिगनर्स के लिए बताता हूँ कि क्या करना है। पहले कुछ नहीं करना, मैं आपको 2-3 चीज़ें, खाली 2 ही चीज़ें बताऊँगा, 2-3 चीज़ें बताऊँगा, उसको ही फॉलो करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, और आराम से आप पैसा बना लोगे। अब देखिए करना क्या है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम आपने ओपन किया, प्रीवियस डे हाई लो मार्क कर लो, कुछ नहीं करना। प्रीवियस डे हाई लो मार्क किया, ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क था, कुछ नहीं किया। ठीक है, सिंपल ये हो गया। और एक चीज़ आप मार्क कर सकते हो, तीसरा चीज़ फिबोनाची। प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंड था और मैंने इसको डे लो से लेके डे हाई तक कनेक्ट कर दिया, और बीच में जो मुझे 50% और 6% का जो मुझे 50% और 60% का जो रेंज मिला, उसमें भी मुझे ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, अभी इसको डिलीट कर देना है। अब क्या पता चला कि जो पिछले डे में लोग बाय करके गए थे, हाँ, और मार्केट आज ओपन होता है प्रीवियस डे हाई के नीचे और क्लोजिंग के भी नीचे ओपन होता है, और 50% जोन जो ये लोग ने बाय यहाँ पे जिसने किया रहेगा, सोचो आप ही यहाँ पे आपने बाय किया था और आप होल्ड कर रहे थे और BTST करके गए कि नहीं कल और ऊपर खुलेगा, इसके ऊपर और जाते जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होता है। ठीक है, कल के हाई के नीचे यहाँ पे ओपन होता है,
और 50% जोन पे आ जाता है। आप सोचो, आप यहाँ डरोगे कि नहीं डरोगे? यहाँ पे बैठे थे और आपको यहाँ पे बैठे थे, आपको यहाँ 10,000 मिल रहा था, ठीक है, आपने बुक नहीं किया, सोचा कि कल 20,000 हो जाएगा तब निकालूंगा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, तो अभी आप तो आपका प्रॉफिट कम हो के 5,000 हो गया, तो आप डरने लगे, अरे यार क्या करूँ, तो आप सोचोगे अरे जाने दो यार, पूरा लॉस होने से अच्छा थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा क्या, निकाल ही देता हूँ पूरा। जैसे यहाँ पे आपके जैसे कितने लोग बैठे रहेंगे, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करना स्टार्ट किया, तो मार्केट डे लो के पास आ गया। अब डे लो के पास आया तो जो ये प्रीवियस लेके बैठे होंगे, इन्हें और सस्ते प्राइस में मिल रहा होगा, तो बोलेंगे चलो इसको थोड़ा और कोशिश करते ऊपर लेके जाते हैं। फिर मार्केट ने कोशिश की, लेकिन जो मॉर्निंग में सेलर्स आए थे वो लोग भी एक्टिव हो गए, मार्केट इसी बीच में घूम सकता। अब इसमें क्या है कि आप जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा मार्केट उसी की तरफ जाएगी, ठीक है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो किसको हंट कर लेगा, वो मार्केट उसी की तरफ जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक ओवरव्यू था कि आपको ऐसे कर लेना है। 50 डे हाई डे लो मार्क करना, 50% का जोन निकाल लेना है, 50-60% का जोन, और कुछ नहीं। जब भी मार्केट, अब आप इसको, आपको 5 मिनट पे आ जाना है पहले आपको। अब देखो क्या इतना सिंपल है ना ये स्ट्रैटेजी, आपको बताया ना, आपको बता देता हूँ। अब जब ये, अब समझ लो आपने मार्क कर लिया डे हाई डे लो। अब जब भी 50% जोन के नीचे EMA भी बुलिश है, ट्रेंडिंग है, बस हायर हाइस, इधर लोअर लोज, आपको डे लो तक का टारगेट ले लेना है, कर सकते हो बिंदास, ठीक है। फिर इसके बाद EMA के पास, और एक बात हमेशा याद रखना, EMA जिस दिशा में है उसी दिशा में ही ट्रेड करना, उसके अपोजिट दिशा में ट्रेड मत करना, ठीक है। EMA अभी डाउन साइड है, ये जो 20 EMA तो मेन है, ये डाउन साइड है, उसी के नीचे तो वहाँ डाउन साइड ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। डाउन साइड यहाँ पे ट्रेड बना, ये देखो यहाँ पे आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं कि एक स्कैल्प, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना। अभी ऐसे EMA तो साइडवेज रहता है, जब तक ऐसा ट्रेंडिंग ना होना तब तो कुछ नहीं करना है। ये भी ये सब ट्रेंडिंग नहीं है, ट्रेंडिंग होना चाहिए, ऐसे जैसे ये ट्रेंडिंग है वैसे ये ट्रेंडिंग होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं ना, जो भी बिगनर्स हैं वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। डे हाई डे लो और 50-60% का जोन मार्क करना है, बस ये सिंपल करना है। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ आपको, डे हाई लो मार्क करना, डे हाई करना है और डे लो मार्क करना, 50% का जोन मार्क करना है। अब जब भी 50% के नीचे EMA ट्रेंडिंग है तो आपको उस तरफ ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी इसे 50% के ऊपर अगर रहता, अगर EMA बुलिश जाता तो मैं अपसाइड लेता, और हाई निकालता तो EMA बुलिश रहता, मैं अपसाइड जाता। अब फिर ये लो निकाला, EMA ट्रेंडिंग रहता उसी दिशा में, फिर मैं लो की तरफ जाता, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब कितने लोग पूछेंगे कि अभी नीचे का टारगेट क्या लो, तो कभी भी नीचे का क्या देखना है आपको, जब नीचे की तरफ आए प्रीवियस डे लो देखो, ऊपर की तरफ जाए प्रीवियस डे हाई देखो कहाँ से सेलिंग आई थी। अब लो ही देखने क्यों बोल रहा हूँ, कभी कोई चीज़ गिरता रहेगा तो सपोर्ट लेता है ना गाइस, तो कभी वो गिरा था तो वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, हायर हाइज देखो, कभी गिर रहा है तो सपोर्ट लेके, क्योंकि अगर आप 1 घंटे की चार्ट पे देखोगे तो EMA बुलिश है, मार्केट ट्रेंड में है अभी, ठीक है। अभी ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बुलिश है मार्केट की, अपसाइड ही जाना है इसको। तो आप जैसे कोई भी चीज़ गिर रही है तो एक सपोर्ट लेने, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लो देखोगे, या मतलब वहाँ से गिरा, यहाँ से वापस बाउंस आ सकता है कि बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। तो आपने ये मार्क कर लिया, यहाँ से अब फिर देखो यहाँ पे भी एक लो मार्क कर लो, इसके नीचे भी, यहाँ से फिर मार्केट उठा था, पता चल रहा है ना गाइस, यही सिंपल है और कुछ नहीं। तो आपको एक दिशा का नॉलेज हो गया, मतलब आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ से यहाँ मार्केट जाएगा, उस बीच में मैं स्कैल्प करूँगा, उस बीच में बस आपको एक ही चीज़ करना है, बस EMA को देखना है। EMA ट्रेंडिंग है, हायर हाइज लोअर लोज बना रहा है, और उसी पे आपको ट्रेड कर देना 1:1, जो मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ। और 5 मिनट पे जब आ गया, ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना, पुट साइड बना था ना, आप देखो पुट साइड आपको, एक चीज़ आपको ध्यान देने की, ये बोल रहा हूँ कि मैं सेम इसका जो कैरेक्टर है सेम प्रीमियम के चार्ट पे भी दिखना चाहिए, सेम ऐसे बनना चाहिए तब, क्योंकि यहाँ पे EMA
ट्रेंडिंग है डाउन साइड की तरफ, तो पुट वाला चार्ट तो आपको ऊपर की तरफ जाएगा, तो भी बुलिश रहना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम ऐसे बनना चाहिए गाइस। अब यहाँ पे देखो इतना ये इतना अच्छा शार्प आया है, ये क्या शार्प सेलिंग आया है 11:40 का, 11:40 कहाँ पे, ये रहा 11:40 राइट, ये 11:40 है। तो देखो क्या ये में क्रॉस ओवर किया है, क्या नहीं किया है प्रीमियम के चार्ट पे, भले ही ये एग्जाम हो गया, लेकिन अपन को यहाँ ट्रेड नहीं करना है गाइस, यहाँ भी क्रॉस ओवर होना चाहिए, यहाँ भी ऐसे हायर हाइज लगाना चाहिए, तब आपको ट्रेड करना है, तब आप स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल होगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता था, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे देखो मार्केट ने ये में भी पूरा ट्रेंडिंग हो गया है डाउन साइड, इसका सेम कॉपी बना है यहाँ पे देखो, ये देखो सेम, हाँ ये में बुलिश हुआ, हैमर बनाया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है ऐसे, तब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट उस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए यही था गाइस कि कैसे वो पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड क्या है, कैसे ट्रेंड के साथ काम करते रहें। ठीक है, आप इतना याद रखो, ईएमए को ट्रेंड मानो, 20 ईएमए को ट्रेंड है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ पैसे निकालना है, तो बस कुछ ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ, डे हाई डे लो मार्क करो, 50% जोन उसका मार्क करो, गैप अप गैप डाउन हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में, थोड़ा सा समय लगता है मॉर्निंग में, तो उस समय जब गैप अप गैप डाउन हो तो उस समय तो 1-2 घंटे बाद ही आओ क्या हो रहा है, तब देखने को, तब मज़ा आएगा उसमें, तब आपको डायरेक्शन क्लियर होता है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो उसमें तो मोस्ट ऑफ द अवॉइड करोगे, ट्रेड करो, कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ईएमए को भी टाइम लगता है सेटल होने में। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन देखो यहाँ पे हुआ है, अब यहाँ पे क्या गैप डाउन हुआ था, लेकिन आपने मुझे आइडेंटिफाई मैंने कर लिया था कि डे हाई डे लो, और मैंने बायर शेयर की सेलर्स की जो चाल समझ ली थी कि हाँ 50% जोन के नीचे आ गया है, तो हमने को यहाँ पे सेलिंग करना है। ठीक है, बाइंग नहीं कर सकते, मतलब ऑप्शन में कर रहे हैं तो फिर पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, और सेम यही हाँ लोअर लोज देखना है, बस सिंपल यही करना है, लो के नीचे गया फिर लोअर लोज देखना है, हाँ और लो के नीचे तोड़ता जा रहा है, लोअर लोज, अब जब हाई निकालेगा तो हाइयर हाइज, यही है सिंपल, और कुछ नहीं करना है गाइस। और सेम एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि सेम इसका प्रीमियम का भी जो चार्ट है ना, सेम इसके जैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। अगर इस पे लोअर लोज लगा रहा है तो पुट के चार्ट पे हाइयर हाइज लगना चाहिए, सेम ही हमें बुलिश होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो गाइस, और खुद पे भरोसा रखो, एक सेटअप फॉलो करो, एक रूल फॉलो करो, एक ही ट्रेड लो, 2 ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं, उसमें चाहे आपको 10 रुपये मिलता है, 20 रुपये मिलता है, 50 रुपये मिलता है, एक ही ट्रेड लेके ख़त्म कर दो, देखो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे और हार नहीं मानोगे जल्दी गाइस, और सीखोगे, और आपको सीखने मिलेगा, और उसको रिव्यू करो, जर्नलिंग करो, लिखते रहो क्या कर रहा हूँ, क्या गलती किया, क्या मैंने वो फॉलो किया, जैसे रूल बना दिया डे हाई डे लो मार्क किया था, हाँ किया था, ऐसे रूल लिखो, क्या 50% जोन के नीचे था, हाँ था, नहीं था, क्यों था, ये में बुलिश था, जब मैंने ट्रेड लिया तो ये में ट्रेंडिंग था क्या, ये में पे आके रुका था मार्केट, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाया था क्या, हैमर बनाया था, मारू बोझे बनाया था, ऐसा कोई कैंडल बनाया था क्या, तब मैंने एंट्री बनाया, 1:1 लिया, बस ऐसे कुछ रूल फॉलो करोगे डिसिप्लिन से तो हो जाता है गाइस, और कोई मतलब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा सा इमोशनल पे ही काबू रखना है, जो इमोशनली जीत गया वो आराम से जीत जाएगा। तो यही था गाइस बिगनर्स के लिए, और किसी को भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं उसके जो भी है क्वेरी में रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और लाइक्स कमेंट कीजिए। सो भविष्य में मैं और अच्छी वीडियो और सिंपल तरीके से कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, कैसे हम इजी मनी बना सकते हैं टफ मार्केट में भी, बस यही मुझे कहना था गाइस। सो इसी के साथ टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।